हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इस चैप्टर के लेक्चर सीरीज को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको कंप्लीट कराना है। ठीक है, टॉपिक क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो उसको घुमाने में जो काम किया जाएगा उस कार्य की गणना करेंगे और उससे संबंधित दो न्यूमेरिकल देखेंगे। देन इस चैप्टर में जो आपको दो टॉपिक है, आपने शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत वेग तथा धारिता। तो विभव से संबंधित जितनी बातें होनी है वो इस चैप्टर में आज समाप्त हो जाएंगी। अगला जो लेक्चर होगा वो संधारित्र से संबंधित होगा। तो चलिए आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ में नोट्स बनाना और चीजों को समझना। ठीक है, चलिए। पहले हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या बोला भाई? एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं भाई। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये बना लिया ई। ठीक है जी, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। ठीक है जी, क्या करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं। ठीक है जी, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है भाई, अच्छा जी। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। ये सब हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। ठीक है जी, चलिए नो डाउट। अच्छा, इस आवेश का मान है प्लस क्यू, सॉरी इसका माइनस क्यू, और इसका बेटा प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा जी। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र से मान लीजिए थीटा वन कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा वन कोण। थीटा वन कोण पर रखा है। अभी ऐसी स्थिति में ये रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो समझना, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा एक बात और बताइए आप मुझे, इस वाले आवेश पर एक बल लगेगा जिस बल की दिशा कुछ ऐसे होगी, F बराबर में क्यू ई। ठीक है जी, अच्छा इस पर कैसे होगी? F बराबर में क्यू इंटू ई। अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो जाकर के उन्हें वॉच आउट कीजिए, तभी इस वीडियो पे आइए। ठीक है, अच्छा ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे करके घूमने का प्रयास करें, समझना। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, घूमने का प्रयास करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे जो रखा है इसको कुछ ऐसे करके घुमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस दौरान हमें कितना कार्य करना पड़ेगा इस चीज की गणना करेंगे। और आपको बता दूं, ये जो हम कार्य करेंगे यही स्थिति जो ऊर्जा के रूप में संचित भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये थीटा वन कोण पे, और हमने इसको मान लीजिए, ठीक है जी, मान लीजिए हमने इसको घुमा करके कुछ इस स्थिति में ले आए, इसको इस स्थिति में ले आए। ठीक है, हमने इसको घुमाया और घुमा के कुछ इस स्थिति में ले आए, और ये यहां से यहां तक का जो कोण है, देखिए यहां से वैद्युत क्षेत्र से ये कितना है? थीटा टू। कितना है? थीटा टू, है ना? अच्छा जी, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके तुम्हें समझाते हैं। ठीक है जी, देखो अब समझ रहे होंगे आप लोग। पहले कितने कोण पर था? थीटा वन पर। अब इसको यहां से यहां घुमा दिया तो कितना कोण पर पहुंच गया? थीटा टू। मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो घुमाया हमने, ये डी थीटा है। ठीक है, ये कितना है? डी थीटा। ये डी थीटा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये घुमाने में कितना काम किया गया। ठीक है, चलो भाई पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। अब कैसे थ्योरी लिखी जाएगी वो सीखे। ठीक है, चलिए देखो एक वैद्युत द्विध्रुव माना था। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण, जिसका परिमाण Q इंटू टू है। ठीक है भाई, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव था जिसका परिमाण Q इंटू टू है। वैद्युत क्षेत्र से थीटा वन कोण पर रखा है। वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र से, क्षेत्र से थीटा वन कोण पर, कोण पर, थीटा वन कोण पर रखा है। ठीक है भाई, कितने पर रखा है? थीटा वन। अब इसको थीटा वन से थीटा टू घुमाया हमने। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण Q इंटू टू है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा वन कोण पर रखा है।
तब तब इस पर लगने वाला बल युग्मा गुण, इस पर लगने वाला बल युग्म, लगने वाला बल युग्मा गुण, बल आघूर्ण, इसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगेगा जो टो बराबर कितना पड़ा था, पीई साइन थीटा, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब इसको थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य, तब इसे थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, तो बल आघूर्ण कितना टो, और कितना विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन डी थीटा, भाई इतना सा ही तो चला है, केवल इतना था डी थीटा, तो कितना भाई साहब डी थीटा। अच्छा डी डब्ल्यू बराबर टो, ठीक है, टो का मान कितना है आपका, पीई साइन थीटा, कितना है जी, पीई साइन थीटा, डी थीटा। अच्छा भाई साहब ये तो केवल यहां से यहां तक घुमाने में किया गया कार्य, तो पूरा अगर मैं पूछूं थीटा 1 से थीटा 2, आप थीटा 1 कितना भी ले सकते हो, ठीक है, थीटा 2 कहीं तक, मान लो कि मैं इसको यहां से घुमा के पूरा गोल रोटेट कर दूं, ठीक है, तो मैं कहां से घुमा रहा हूं उसको, थीटा 1 से थीटा 2, तब मैं बात करूं कि थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है जी। तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू बराबर में इंटीग्रेशन कहां से कहां घुमा रहे भाई साहब, थीटा 1 से थीटा 2, पीई साइन थीटा डी थीटा, डन है। अच्छा भाई अब इसको आगे देखते हैं, तो देखो क्या एक्सप्रेशन आया, वो एक्सप्रेशन देखो पहले, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, तो टो का मान कितना रखा है, पीई साइन थीटा डी थीटा, सही है भाई साहब। इसको इंटीग्रेट करेंगे डब्ल्यू, इसको देखो पी और ई तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, डब्ल्यू बराबर में पीई, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, माइनस के कॉस थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करें, ठीक है भाई, इतना मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है, चलिए। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर में पी इंटीग्रेट कर दिया, अब पहले रखते हैं अपर लिमिट ऊपर वाली को, तो ऊपर वाली लिखिए तो माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस फिर लोअर लिमिट माइनस के कॉस थीटा 1, सही है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो डब्ल्यू बराबर में पीई माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है जी। चलिए इनको आगे पीछे करके लिख दो, डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, ठीक है, ये आ गया आपका किया गया कार्य, क्या आ गया, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग स्प्रिंग को खींचोगे और उसको छोड़ दो तो वो वापस से अपनी शेप को ऑरिजिनेट कर लेती है, वापस से अपनी शेप को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने जो स्प्रिंग के अंदर काम किया था वो उसके अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और उस ऊर्जा को क्या बोलते थे, स्थिति ऊर्जा बोल रहे थे। ऐसे ही ये जो किया गया कार्य है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को वो स्थिति ऊर्जा के रूप में भी दे देता है। अब कैसे देगा मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। यह किया गया कार्य, किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, हो जाता है। तो मैं एक बात नहीं बोल सकता कि U बराबर डब्ल्यू, भाई दोनों की बात बराबर हो जाएगी। अच्छा तो U बराबर डब्ल्यू का मान कितना है भाई साहब, पीई कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, ये एक्सप्रेशन को जैसे इसका ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर अर्थात 2a दे रखा है, ठीक है। देखो भाई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इनके बीच की दूरी कितनी लंबाई दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। भाई साहब 2a कितना दिया है, 2a, 2a बराबर 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, ये बात सिखाई है। अच्छा आवेशों का परिमाण इतना है, तो Q1 और Q2 का परिमाण कितना है, इनका परिमाण दे रखा 8 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस के 6 गुना, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर रखा है, थीटा कितना है जी 60 डिग्री कोण पर रखा है,
ठीक है। अच्छा, और इस पर 4√3 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो टॉ का मान दे दिया, टॉ बराबर में 4√3 न्यूटन मीटर। ठीक है जी। आपसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो, ई का मान पूछा है। ठीक है जी। आगे बोला वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा, तो यू का मान पूछा है। ठीक है जी। ये दो चीज पूछे, तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ बराबर में पीई साइन थीटा। ठीक है जी। देखो, टॉ बराबर में पीई साइन थीटा। टॉ का मान कितना दे रखा है? 4√8। 4√8 है नहीं, 4√3 है बेटा, 4√3 न्यूटन मीटर, 4√3। अच्छा, पी कितना दे रखा है? पी नहीं दिया, तो पी निकाल सकते हैं क्यू इंटू 2a। ई तो हमें ज्ञात करना है, और साइन थीटा कितना दिया है? थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो 4√3, क्यू कितना? 8 गुणा 10 की घात -6, इनके बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर -2 गुणा में ई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना। चलिए देखिए, √3 से √3 कट जाएगा। अच्छा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखो 4 से ये 4 कट जाएगा, तो इधर केवल 1 बचा, ध्यान देना 1। ठीक है, इधर 4 बचा, तो 4 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -6 और -2 कितना आया? 10 की घात -8 और गुणा में ई, इसको सबको डिवाइड में दो, तो 1/4 10 की पावर -8 बराबर में ई, है ना। चले, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? आप इसको ऐसे देखें, ऊपर 10 का गुणा कर दो, नीचे भी 10 का गुणा कर दो, तो 10 का गुणा ऊपर करिए तो 4, 10 का गुणा नीचे कर दिया, गुणा 10 की घात -8। ठीक है, मैं आपकी कैलकुलेशन बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो 10 का ऊपर किया, 10 का नीचे काट देंगे तो 2.5, 2.5 नीचे कितना बचा? 10 की घात -7, ऊपर ले आएंगे प्लस का हो जाए, ई बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है जी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, वैद्युत विद्युत की स्थिति ऊर्जा और पूछिए, स्थिति ऊर्जा भी देखते हैं। चलो देखो, आपसे क्या पूछा है? वैद्युत विद्युत की स्थिति ऊर्जा। अब यहाँ पर स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? U बराबर में पीई cos θ1 माइनस के cos θ2, ये फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पर उसने नहीं बोला कि कितने डिग्री से घुमाना है, ठीक है, बस बोल दिया वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा है। तो ऐसी स्थिति कभी भी आए कि जब θ1 और θ2 के मान ना दे रखे हो, तो आप स्थिति ऊर्जा के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, U बराबर माइनस के पीई cos θ। आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। कहां से आया, कैसे आया, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अभी आपको केवल ध्यान देना है इसी चीज। ठीक है, चलिए, तो U बराबर में माइनस के पी का मान कितना भाई साहब? Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a गुणा में E और cos 60 डिग्री। U बराबर में Q का मान कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर 4 दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर -2 गुणा में E, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो 2 से इसको काट दो, ये कितने बार? 4 बार। यू बराबर 7 चौक 16 गुणा 10 की घात -8, और ई का मान भी रख दो, ई कितना है? 2.5, 2.5 टू 10 की पावर 7। ठीक है, गुणा करोगे 16 दूनी 32, 8 40 गुणा 10 की घात -1 बचेगा, ये पावर, तो यू बराबर में 4 जूल आ जाएगा। ठीक है जी, यू का मान कितना आ जाएगा? 4 जूल। तो स्थिर ऊर्जा कितनी होगी आपकी? 4 जूल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पदार्थ का अणु जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10 की पावर -29 कूलम मीटर है, इस पदार्थ का एक मूल पदार्थ 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर के वैद्युत क्षेत्र लगाकर ध्रुवित किया जाता है, और फिर अचानक से वैद्युत क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण बदल दी जाती है, तब इस पदार्थ के सभी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में मुक्त ऊष्मा क्या होगी? और मान लीजिए ध्रुवीकरण 100% हुआ है। ठीक है भाई, बहुत खतरनाक सवाल है, आप यहाँ पर कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है, चलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने बोला एक पदार्थ है, ठीक है, और उसको ध्रुवित किया जा रहा है, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है इतना। तो देखो, ध्रुवित करने को, इस सब को तुम छोड़ो,
इस चीज की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग कंफ्यूज होंगे। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक वैद्युत द्विध्रुवागुण, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुवागुण जिसका मान आपको दे रखा है 10 की पावर माइनस के 29 कूलम मीटर, तो P बराबर 10 की पावर माइनस के 29 कूलम मीटर, ठीक है। अभी समझना कि मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं वैद्युत द्विध्रुव को कुछ ऐसे बना रहा हूं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कुछ ऐसे करके रखा है, ठीक है जी। अच्छा, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, समझ लो, ठीक है। ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। जैसे ही मैंने वैद्युत क्षेत्र को लगाया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो जाएगी। इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अर्थात ये जो आपको वैद्युत द्विध्रुव दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। देखिए, एक मिनट, ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है कुछ इस तरीके से घूम जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसको बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया, ठीक है। अब पढ़ो सवाल को वापस से, 2 से 3 बार पढ़वाऊंगा सवाल, ठीक है, तभी दिमाग बैठा। तब इस पदार्थ के सभी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना, तो संरेखित कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या किया, इस तरीके से जब ये हो गया है, ठीक है, इस तरीके से जब हो गया, अभी मैं आपसे पूछूं तो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, डन है। अब क्या किया, अब की बार इन्होंने ये वैद्युत क्षेत्र को 60 डिग्री कोण घुमा दिया। क्या कह रहे हैं, अचानक से वैद्युत क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण बदल जाती है। तो 60 डिग्री कोण बदल जाती है मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये जो दोनों रेखा दिख रही है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, ये कुछ इस तरीके से घूम जाती हैं, ठीक है, और कितना कोण बना लेती है, 60 डिग्री का कोण बना लेती है। कितना कोण बना लेती है भाई, 60 डिग्री का कोण। अच्छा, इन दोनों के मध्य में अब कोण कितना है, 60 डिग्री का है। अब हमसे कहा गया ये जो वैद्युत द्विध्रुव वापस से इसको इसी की दिशा में संरेखित होने के लिए कितनी ऊष्मा मुक्त करेगा। क्लियर है, चलो भाई। तो देखो अभी ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, तो थीटा वन कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको जब घूम करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा इस तरीके से, अभी इस तरीके जब इस तरीके से घूमेगा, देखो अभी इस तरीके से घूम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो थीटा टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ध्यान है यहाँ तक। अच्छा जी, तो हमसे बोल रहा है तब इस पदार्थ के सभी अणु को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में मुक्त ऊष्मा, ऊष्मा यानी किया गया कार्य, ऐसे कह सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, इसकी ऊर्जा निकालनी है एक तरह की। तो U बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, U बराबर में Pe, या इसको U ना कह करके W कहो तो अच्छा है, W बराबर में Pe cos थीटा वन माइनस के cos थीटा टू। ये फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है भाई। चलो, अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है द्विध्रुव को घुमाने में। तो एक काम करते हैं, ये जो एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस ये एक वैद्युत द्विध्रुव कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, एक वैद्युत द्विध्रुव द्वारा, द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, तो U बराबर W बराबर में Pe cos थीटा वन माइनस के cos थीटा टू, W बराबर P का है, P कितना, 10 की पावर माइनस के 29, और E का मान कितना दे रखा है वैसा देखो, 10 की पावर 6, cos थीटा वन कितना है, 60 डिग्री माइनस के cos 0 डिग्री, ठीक है भाई। चलो, तो W बराबर ये कितना हो गया, 10 की पावर माइनस के 23। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 90 की वैल्यू 1 होती है, तो सॉर्ट आउट करोगे तो माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 जूल, ठीक है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वैल्यू नेगेटिव जा चुकी है, ये बता रहा है कि ये ऊष्मा को निकालेगा अपने से, ठीक है। तो ऊष्मा को निष्कासन, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह ऊष्मा के निष्कासन को दर्शा रहा है, ऊष्मा के निष्कासन को, निष्कासन को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है भाई। तो मेरे को तो केवल वैल्यू से मतलब है, तो W बराबर 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 जूल। तो अगर एक वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, समझना, तो इतने ऊष्मा निकलेगी, ठीक है।
अब एक बार वापस से सवाल पढ़ लो, एक बार बस लास्ट बार। एक पदार्थ का अणु जिसका वैद्युत द्विध्रुव एक पदार्थ का अणु जिसका वैद्युत द्विध्रुवागुण इतना है, ठीक है। इस पदार्थ का 1 मोल पदार्थ रखा जा रहा है, वैसा 1 मोल कितना रखा जा रहा है, 1 मोल, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, 1 मोल वैद्युत क्षेत्र लगाकर ध्रुवित किया था और फिर अचानक से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बदल जाती है, तब इस पदार्थ के सभी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने में मुक्त ऊष्मा क्या होगी, और मान लीजिए ध्रुवीकरण। ये तो भाई हमने एक का निकाला, लेकिन पदार्थ ने रखा 1 मोल, और 1 मोल में कितने वैल्यू होती है, 1 मोल होती है 6.022 10 की पावर 23, याद रखना। तो 1 मोल कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23, कहीं कहीं पे ये 23 भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल अणुओं द्वारा, 1 मोल अणुओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, अणुओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, तो कितना आ जाएगा, H बराबर में 1 मोल कितना है, 6 पॉइंट इतने अणु का 6.022 10 की पावर 23। अच्छा, एक अणु की ऊष्मा कितनी है, ये रे 1/2 10 की पावर माइनस के 23, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे काटूंगा इसको, तो H बराबर में 3.011 जूल, ठीक है जी। तो कुल कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, 3.011 जूल की एनर्जी उत्पन्न होगी। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्लास थी केवल यही टॉपिक था जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित बचा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में संधारित्र की चर्चा करेंगे, संधारित्र को समझना प्रारंभ कर देंगे, जो कैपेसिटर आप लोगों ने देखा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद।